ध्यान दीजिए, योर इंफॉर्मेशन में बी करेक्ट बट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अ फादर इज हार्ड टू बी बिलीव्ड। चलिए लिसन टू मी, योर इंफॉर्मेशन में बी करेक्ट बट दिस टाइप ऑफ बिहेवियर फ्रॉम अ फादर इज हार्ड टू बी बिलीव्ड। लिसन टू मी, सबसे पहले समझिएगा बाबू, यहाँ पर देखिएगा, योर इन्फॉर्मेशन अपने आप में एक सब्जेक्ट है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट हुआ और सब्जेक्ट के बाद ये हमारा वर्ब है यानी कि मॉडल है। अब मॉडल है तो मॉडल के बाद हमारा V1 यहाँ पर, ये भी सही है। करेक्ट हमारा यहाँ पर है, ये भी अपने आप में सही है। बट ये सेंटेंस को काट दिया, यानी बट के बाद सर हमारा जो सेंटेंस होगा वो फिर से सर सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर है दिस टाइप ऑफ बिहेवियर, तो दिस टाइप ऑफ बिहेवियर रूल समझिएगा। तो रूल था स्टूडेंट कि टाइप ऑफ, सॉर्ट ऑफ, टाइटल ऑफ, रैंक ऑफ, पोस्ट ऑफ, यानी बहुत ऐसे। और अगर हम देखने का प्रयास करें तो दिस टाइप ऑफ के बाद हमारा टाइप दिया हुआ है, ये एक नाउन हुआ और बिहेवियर भी हमारा एक नाउन हुआ। इस नाउन के बीच में कोई आर्टिकल नहीं है, इसका मतलब है कि ये सही है। फ्रॉम अ फादर इज हार्ड टू बी बिलीव्ड। स्टूडेंट सुन लीजिए, अगर हम 2 + V1 की बात करते हैं तो ये हमारा एक्टिव फॉर्म होता है, और 2B + V3 की बात करते हैं तो ये मेरा पैसिव वॉइस होता है, यानी कि सर 2 + V1 हमारा एक्टिव होता है और 2 + B + V3 ये आपका पैसिव फॉर्म होता है। तो यहाँ पैसिव लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इसलिए आपका पार्ट सी में गलत है। आप टू बी बिलीव्ड के जगह पर आप सीधे टू बिलीव कर दे सर, टू बिलीव ये जाकर के आपका सही होगा, यानी कि टू बी बिलीव नहीं, सीधे हो सकता है टू बिलीव, नॉट वी हैव टू राइट टू बी बिलीव बिकॉज इट्स नॉट डिमांडेड ऑफ वॉइस, इट्स डिमांडेड ऑफ एक्टिव, और एक्टिव के लिए आपका 2 + V1 है, यानी कि सर ये आपका सही है। ठीक है जी, चलिए। मोस्ट ऑफ क्रिटिक्स, लिसन टू मी केयरफुली, you are watching this is comma and you are also watching this is comma, so this is the separate, okay, ये अलग हो चुका है। तो most of critics all over the world sir agree अपने आप में क्या हुआ, verb हुआ। अब इस verb का सब्जेक्ट कहाँ पर है, तो critics है, सॉरी most of critics है। तो याद रखिए agree अपने आप में सही है। agree के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है, that दिया हुआ है, that के बाद this से कोई दिक्कत नहीं है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग नॉवेल्स। तो स्टूडेंट एक रूल बताया गया था आप लोग को कि वन ऑफ, ऑल ऑफ, नन ऑफ, आइदर ऑफ, ईच ऑफ के बाद जो नाउन आता है अक्सर वो PL कैटेगरी के आता है। तो यहाँ पे नॉवेल्स अपने आप में सही है। अगर हम इस दैट की बात करते हैं बाबू, तो दैट हमारा यहाँ पर एक रिलेटिव का काम कर रहा है, तो ये रिलेटिव का जब काम कर रहा है तो इसके पहले वाला जो वर्ड होता है वो अपने आप में एंटीसीडेंट होता है, और इसी एंटीसीडेंट के अनुसार हमारा वर्ब प्ले करता है। और वर्ब हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो नोबेल के साथ हैज तो होगा नहीं, क्या होगा, हैव होगा। तो यहाँ पर सर आपका हैव दीजिए, ये सही हो जाएगा, यानी पार्ट हो गया सी। पहला के क्या था, सी, और दूसरा के भी है आपका सी। तो यानी कि हैज के जगह पर आपको हैव देना होगा। वी हैव टू पुट हैव इन द प्लेस ऑफ हैज बिकॉज आवर एंटीसीडेंट इज ए नोबेल, और नोबेल्स के अकॉर्डिंग चलेगा तो यहाँ पर नोबेल्स के अकॉर्डिंग हैव होगा, यानी पार्ट सी होगी। लिसन, such rules do not apply to you and I. This is a very simple question, it's not hard, but I am telling you some rules. Listen to me. सच के बाद बहुत ज़रा ध्यान देना, सच के बाद डायरेक्ट अगर एशियन आता है, प्लीज गेट माय पॉइंट, सच के बाद डायरेक्ट अगर एशियन आता है तो एशियन के पहले स्टूडेंट आपको ए या एन लगाना है, कोई दिक्कत नहीं है।
सच के बाद यदि सर एशियन आता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन आता है, तो आपको ए और एन लगा देना है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर सर सच के बाद अगर ए और एन के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आएगा और एशियन आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको में सही है। लेकिन सर एक रूल है कि सच के बाद सर अगर नाउन हमारा पीसीएन का हो, अगर पीसीएन का हो स्टूडेंट, तो हम आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। तो यहाँ पर सच रूल्स में कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं, डू नॉट। सर रूल्स अकॉर्डिंग डू नॉट आपका अपने आप में सही हुआ और अप्लाई भी अपने आप में सही है। अप्लाई के साथ टू आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। टू के बाद यानी टू तुम्हारा क्या है, प्रेपोजिशन है। अगर हम प्रेपोजिशन के बाद की बात करें तो ये मेरा सब ऑब्जेक्ट होता है, और अगर एंड की बात करें तो यहाँ पर हमको सर सब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है, हमको यहाँ पर ऑब्जेक्ट की आवश्यकता है। वी नीड ऑब्जेक्ट हियर, तो दैट्स व्हाई यू हैव टू क्रॉस आई एंड यू हैव टू टाइप मी सर, यानी कि पार्ट इसमें भी सी है। चलिए, व्हाट इज द यूज ऑफ मी अटेंडिंग द मीटिंग? स्टूडेंट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। What is the use of me attending the meeting? Listen to me carefully. देखो अब what is है the use of। अब देखो तो attending क्या अपने आप में क्या बना? attending क्या है? attending अपने आप में क्या बना स्टूडेंट? तो आपको बताया गया था कि अगर बाबू ये हमारा प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद अगर इसको पकड़ोगे तो ये अपने आप में नाउन का काम किया, और नाउन के पहले हमको क्या चाहिए स्टूडेंट? एडजेक्टिव। तो मी को ट्रांसफर करके क्या करना होगा? माई कर देना होगा, यानी कि पार्ट किस में गलती हो गया? बी। यानी कि सर मी को हटाइए, यहाँ पर माई का प्रयोग करें सर, तब जा कर के ये सही हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, दिस पिक्चर इज द बेस्ट ऑफ द टू। स्टूडेंट ध्यान सुनिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं दिस पिक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, इज आया, कोई दिक्कत न हुआ। द बेस्ट अगर आपको लगता है, इफ यू फील अबाउट दिस द बेस्ट, दैट विल बी, ये होगा, बट आई एम ट्राइंग टू सी एंड यू आर ऑल्सो ट्राइंग टू सी कि सर यहाँ पर ऑफ द टू की बात चल रही है, और टू जब होता है तो सुपरलेटिव में नहीं आता है, दो होता है कंपैरेटिव के लिए और दो से अधिक होता है सुपरलेटिव के लिए। तो यहाँ पर सर दो ही दिया हुआ है, तो यहाँ पर द बेस्ट के जगह पर आपको द बेटर लिखना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पर सर सीधे क्या लिखना होगा? द बेटर लिखना होगा, यानी कि पार्ट क्या हो गया भाई? बी आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट, द हेडमास्टर विथ ऑल हिज सीनियर टीचर्स हैव कम टू अटेंड द सेशन। लिसन टू मी केयरफुली। यहाँ पर देखो तो बाबू वर्ब यहाँ पर है, यदि वर्ब, इसका सब्जेक्ट कौन हुआ? इसका सब्जेक्ट विथ ऑल हिज सीनियर, ये तो प्रेपोजिशन से कट गया जी, तो क्या बन गया अपने आप में बाबू? हेडमास्टर। और हेडमास्टर के साथ सर हैव नहीं, आप सीधे आप हैज लगा दे, यानी पार्ट इसमें भी गलत हो गया।